जमाल सिद्दीकी। आज ग्राम जंगलपुर में बैठा हूँ, जहाँ पे सीमेंट प्लांट का बनाने का चल रहा है, जहाँ हज़ारों किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी आए, मगर किसानों की समस्या अभी तक हल नहीं हो पा रही है। इसी के लिए मेरे साथ जंगलपुर के किसान सौरभ बैठे हुए हैं और सौरभ से चर्चा करके देखता हूं कि ये क्या बोलते हैं कि किसानों में इसमें क्या नुकसान है या क्या फ़ायदा है सीमेंट फैक्ट्री को लेके। बताइएगा सौरभ जी, जो यहाँ पे सीमेंट का प्लांट खुलने का चल रहा है, जिसमें हज़ारों किसानों ने अभी बीच में छुई खदान में धरना प्रदर्शन किया, लाठीचार्ज भी हुई, उसके बाद भूपेश बघेल आए जो किसानों से डायरेक्ट चर्चा किए, तो यहाँ के किसानों को प्लांट को लेके इससे क्या नुकसान है या क्या फ़ायदा है? आपको मैं बताना चाहूँगा, ये जो परियोजना है ना, ये 404 एकड़ का परियोजना है और इसमें जो है हमारा सीमेंट प्लांट खुलना है। जो सीमेंट प्लांट है ये कम से कम 5 से 6 गांव को डायरेक्ट प्रभावित कर रहे हैं, जो विस्थापन होने के गाँव, और इससे किसानों को एक सिंगल फायदा नहीं होना है। सबसे बड़ी बात तो पर्यावरण इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा, हमारा वाटर लेवल नीचे चले जाएगा। सबसे बड़ी बात, हमारे सांस लेने के लिए शुद्ध वायु खत्म हो जाएगी, यहाँ ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाएगी, गंभीर हमारे को शारीरिक बीमारी होगी। तो एक सिंगल फायदा किसानों को तो मेरे को दिख नहीं रहा है यहाँ। और कोई भी गाइडलाइन अगर कंपनी वाले ने भी बनाया होगा तो वो गाइडलाइन से हमको मतलब ही नहीं है। क्यों मतलब, जब हमको फैक्ट्री चाहिए ही नहीं, चाहे वो हॉस्पिटल खोल के दे, कुछ भी खोल के दे, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। जैसे भी हैं हम किसान भाई यहाँ बहुत अच्छे तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं। हमारा सिर्फ यही विरोध है कि ये जो सीमेंट फैक्ट्री होती है, और हमको ये पता चला है कि ये रेड कैटेगरी की फैक्ट्री, रेड जोन की फैक्ट्री है और सबसे बस्ट फैक्ट्री है। ये सबसे बस्ट फैक्ट्री कहने जाने वाली फैक्ट्री मतलब सबसे प्रदूषण करने वाली फैक्ट्री। ऐसे फैक्ट्री हमारे यहाँ 3 प्रकार के फसल होते हैं, धान, चना, गेहूँ, मूंग। वाटर लेवल इतना अच्छा है, इतनी उपजाऊ भूमि में हम इस प्रकार की किसी भी प्रकार की फैक्ट्री हम लगाना ही नहीं चाहते, और हम चाहते ही नहीं कि किसी भी प्रकार की फैक्ट्री यहाँ लगे और हमारी खेती किसानी को, हमारे जनजीवन को, हमारे घर को, हमारे जल को, हमारे वायु को, हमारे जीवन शैली को प्रभावित करे। क्योंकि अगर ये फैक्ट्री खुल जाती है तो सीधा 15 से 20 हज़ार जनसंख्या और परिवार प्रभावित होंगे, उनको विस्थापन होना पड़ेगा आने वाले 10 साल के अंदर। तो इस प्रकार की फैक्ट्री हमें जो नहीं चाहिए, जो हमारे पेट को, हमारे जनजीवन को प्रभावित करे, हमारे खेती किसानी को प्रभावित करे। तो हम सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि फैक्ट्री हम खुलने ही नहीं देना चाहते हमारे क्षेत्र में। जैसे अपने छोटे बच्चे हैं, उनके ऊपर इसका क्या असर होगा? आने वाली जनरेशन का क्या? आने वाली जनरेशन का भी सिंपल सा असर होगा कि इसमें लंग्स इन्फेक्शन हो गया, फेफड़े की बीमारी हो गया, हृदय हो गया, माइंड हो गया, आंखों की बीमारी हो गया, ऐसे तरह की बीमारी होना है। जो हमारे आने वाली जो फ्यूचर है, हमारे जो बच्चे हैं, उनको सीधा उनकी उम्र 15 से 20 साल घट जाएगी जी। अगर एक नॉर्मल आयु अगर आज के डेट में 50 से 60 साल है, तो हमारे बच्चे 35 से 40 साल ही जिएंगे आने वाले समय में, ऐसी स्थिति हो जाएगी। ये सीमेंट फैक्ट्री उसमें अपना कितना गांव इसके उसमें आ रहा है? देखो, अभी तो हमारे पास जो जानकारी है अभी फिलहाल में, वो 5 गांव का अभी विस्थापन के लिए मतलब जमीन की खरीदी बिक्री चालू हो गई थी। ये है पंडरिया, संडी, बेलगांव और संडी, पंडरिया और बुंदेली और आपका विचारपुर और भरदागोड़। ये 5 गांव थे जिसका इम्पैक्ट सीधा 15 से 20 गांव में पड़ना था। उसके बाद दूसरी जो खदान है, जगमड़वा, रमड़वा, हनईबन, मरद कठेरा और मानिक चौरी का कुछ खेत, ये सारा फिर आना है। तो 10 गांव तो ऐसे विस्थापन हो गए। विस्थापन होने के बाद जो इसका इम्पैक्ट है, जो पर्यावरण विभाग ने EIP रिपोर्ट में और कंपनी ने EIP रिपोर्ट में दिया हुआ है कि कम से कम 10 किलोमीटर का प्रभाव पड़ेगा, वो अपने डाटा में दिए हुए है। लेकिन हमारा अनुमान है ये कि 15 से 18 किलोमीटर का जो रेडियस है वो डायरेक्ट पूरा प्रभावित होगा। और यहाँ का जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा है। यहाँ जो गांव है वो एकदम सटे हुए हैं, 1-1, 1.5 किलोमीटर में गांव है। खान साहब, आप देखे होंगे कि गांव की दूरी यहाँ पास है बहुत ज़्यादा। जो गंडाई से लेके छुईकदान की जो जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा है। लगभग 45 गांव इसके उसमें आ रहे हैं। बिल्कुल 45 गांव नहीं, मैं तो मानता हूँ कम से कम 50 गांव को इफेक्ट करेगा आने वाले समय में। ये अभी तो नहीं बोल सकता, लेकिन 5
साल के अंदर अगर ये फैक्ट्री, अगर खदान खुलता है और फैक्ट्री खुलती है तो कम से कम 50 गांव को सीधा डायरेक्ट रूप से इम्पैक्ट करेगा ये। मतलब किसानों का मानना है कि यहाँ पे सीमेंट की फैक्ट्री ना खोली जाए। सीमेंट की फैक्ट्री हमको चाहिए ही नहीं, आने वाला भविष्य सीमेंट की ज़रूरत भी नहीं है इतना ज़्यादा। और हमको यहाँ पर रोज़गार की बात करते हैं, ये अपने आईपी रिपोर्ट में 138 लोगों को की रोज़गार देने की बात करते हैं। हमको चाहिए ही नहीं भैया, हम खुद किसान, बड़े किसान, छोटे किसान, बहुत सारे लोगों को रोज़गार दे रहे हैं यहाँ पर। और कौन से वो डिफाइन करें ना अपने रिपोर्ट में कि कौन से कैटेगरी का हम लोग वो जॉब दे रहे हैं, वो जॉब भी देंगे तो यहाँ छत्तीसगढ़िया लोग को, लोकल लोग को वही कूली कबाड़ी वाला काम देंगे पूरा। 135 लोगों को नौकरी देने की बात की है शायद। हाँ 138 लोगों को, 138 हाँ 38 लोगों को। आप बताइए 15,000 परिवारों को बेदखल करके 138 लोगों को नौकरी देना जायज़ है? आप बताइए। मैं आप पूछता हूँ सारे प्रशासन और प्रशासन से और फैक्ट्री वाले से कि 10,000 के जनसंख्या को पूरा प्रभावित करके आप 138 लोगों को नौकरी देके क्या बहुत बड़ा काम कर लेंगे? अच्छा, इसमें नेता लोग भी इन्वॉल्व है, जैसे कांग्रेस के बहुत से नेता आए, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी आए, जबकि 2022 में कांग्रेस की सरकार थी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थे। सर इसमें तो मेरे को ज़्यादा पता नहीं है ये कब चालू हुआ था योजना। बाकी मेरा जो माइंड थॉट है, ये जो हमारी लड़ाई है किसानों की लड़ाई है, सिंपल सी बात है। इसमें हम किसी प्रकार की राजनीतिक दखल अंदाजी नहीं चाहते और बीजेपी कांग्रेस करना नहीं चाहता। सभी लोगों का स्वागत है, सभी इस लड़ाई में किसान बन के साथ दें। और हम प्योर रूप से किसान हैं, पूरे क्षेत्र में जितने भी जो लड़ाई लड़ी जा रही है सारे जितने हैं सब किसान हैं और सब किसान की भागीदारी के रूप में ये लड़ाई को लड़ रहे हैं। और अगर इस जो आंदोलन है इसमें कोई भी अगर शामिल होना चाहता है तो SPD I7 कोई राष्ट्रहित में बुलंद आवाज। विजिट spdi7.com। I search on Google।